समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, समाधान चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम योग के बारे में हम बात करते हैं। इस योग से होता क्या है? योग से हमारा पाप काटते हैं। और ये पाप है क्या? पाप को हम जानेंगे, पाप होता क्या है और पाप क्या है। पाप ये है सारा दिन मूड ऑफ रहना, कभी मुस्कुराना भी बंद हो जाता है। और पाप ये होता है हम जो भी अपनी पूंजी इकट्ठे करते हैं, हम जो भी धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं, उसका आनंद नहीं होता। और जो हम बड़े बड़े गाड़ी खरीदते हैं, तो उस गाड़ी को भी हम चलाएंगे तो भी मजा नहीं आता। ये भी पाप है। और जो भी हम खाना खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं, अगर खाने का बाद भी हमारा हजम नहीं होता, तो भी ये पाप ही है। अगर जो भी हम कर रहे हैं उसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ये भी पाप है। अगर हमारा नींद भी नहीं आता, तो भी हमारा पाप ही है। हम जो भी जानते अजानते जो भी हम विकर्म करते हैं, तो हमारा वो पाप ही होता है। और ये विकर्म क्या है? आज हम एक उदाहरण आपको देते हैं। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको हम जानेंगे बड़ी सरलता से। जैसे गीता में वर्णित है, गीता में 4 अध्याय में वर्णित है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहा था, जे हे अर्जुन, इस पाप की, इस कर्मों और विकर्मों की गुच्छो गोती को समझो। तो इस कर्मों, अकर्मों और विकर्मों, इसका गुच्छो गोती क्या है? हम बड़ी सरल से एक उदाहरण देते हैं। एक कहीं हमारा खुद का ज्ञान नहीं है, ये आपकी, हमारा सबकी पिता का ज्ञान है। हम जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे, तो आपका पुष्टिकरण होता जाएगा। हम बात कर रहे थे कर्मों, अकर्मों और विकर्मों के बारे में। ये कर्मों क्या है? जैसे हम एक पौधे लगाते हैं, मानो हम बीज ही लगाते हैं, तो वो अंकुरित होकर वो बाहर निकालते हैं। तो हमने बीज बोया, तो हमने किया क्या? हमने कर्मों किया। तो उस कर्मों के फल स्वरूप वो पौधे निकाले। पौधे धीरे धीरे वृक्ष बना, और इस वृक्ष से बहुत फल उगे। तो इस फल को हमने तोड़ा,
तोड़ करके हमने इस फल को खाया तो बीज भी हमने ही बोए, फल भी हमने ही खाए, दो ही कर्मों हुए। बीज बोने का भी पुरुषार्थ हमने की, फल तोड़ने का पुरुषार्थ भी हमने ही की, तो दोनों ही कर्मों हुए। इसका आगे हमें फल नहीं मिलेगा। क्यों? अगर हम उस बीज को फेंक देते हैं तो दोनों ही हमने कर्म किए, पर हमने अगर उस बीज को दोबारा रोपण करते हैं तो हम पुनः उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने दोनों ही कर्म किया। अगर हमने उस बीज को आगे के लिए नहीं बोया तो हमारा वो अकर्म हो गया। तो हम इस चर्चा को आगे भी करते रहेंगे। तो हम पहले जैसे हम भी जो भी करते थे दुनिया में, कामकाज जो भी करते हैं, जैसे सारी दुनिया अभी भागदौड़ में है, लगे हुए हैं, किसी का पास संतुष्टि नहीं है, तो सभी अपने सिर पर विकर्मों का बोझ लिए भाग रहे हैं। वो कब तक भागेगा? एक दिन हाँफ जाएगा, थक जाएगा, सो भी नहीं पाएगा, ना ठीक तरह से बैठ पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना कुछ कर सकेंगे। अपनी खुद की जो भी पाप बना हुआ है माथे पर, उसको जब तक हम भस्म नहीं करेंगे तब तक हम शांति से एक पल भी बैठ नहीं सकता, और जो भी कुछ हमने किया उसका आनंद भी हमने नहीं ले सकते हैं। इस बात को हमको गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि अभी समय है ये सब कुछ जान करके हमारा जो भी विकर्म है इसको हम कैसे भस्म करें, जो भी पाप बने हुए हैं इस पाप को हम नष्ट कैसे करें। तो हम और भी आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इस विकर्मों को भस्म करने के लिए हमको उस शक्तिशाली जो टॉनिक है, जो शक्तिशाली ज्ञान है, जो संजीवनी बूटी है, उस ज्ञान को हम मनन चिंतन करेंगे तो हमारा तो भी विकर्म भस्म नहीं होगा। हमें उस ज्ञान की जरूरत है और विकर्म भस्म करने के लिए जरूरत है, पर विकर्म भस्म नहीं होगा। हमें उसके लिए राजयोग सीखना पड़ेगा। उस राजयोग फ्री में सिखाया जाता है, कुछ पैसा नहीं लिया जाता। तो आप राजयोग ब्रह्मा कुमारी से सीखे, और ये जो हम पाप कटाने की बात करते हैं और जो माथे जो भी बोझ है, हमने जो भी दुनिया में कुछ कर रहे हैं, आज हमारा खुशी नहीं है, इसके लिए जो पाप काटेश्वर है, उस पाप काटेश्वर की याद में हमको पाप कटाना है। उस कलेश्वर के याद में हमको सारा काल का ऊपर विजय प्राप्त करना है। और उस योगेश्वर से हमको योग सीखना है, जो सब योगों का जो सब ईश्वर ने योग सिखाया है उसका नाम भी योगेश्वर है। तो उस योगेश्वर से हमको योग सीखना है
जब इस सारी दुनिया कलयुग में जी रहे हैं, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, वो कहीं बाहर का अंधेरा नहीं है, सारी अज्ञानता का अंधकार है। इस अज्ञानता का अंधकार से हम बाहर कैसे निकले? वो अगर हम खुद निकल जाए तो भी किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। हमको खुद को निकालना है और अपनी वो शांति की अवस्था में स्थित होना है। इसके लिए हमें उस शिक्षा की जरूरत है जो छोटे बड़े बूढ़े माताएं बहनें सब कर सकते हैं। आपके लिए हर टाइम तैयार है ब्रह्मा कुमारी आपको मदद देने के लिए। तो भाई, इस भाई की बात सुनकर अगर आपको थोड़ा भी कुछ महसूस होता हो तो आप जरूर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, यही आपसे गुजारिश है। तो हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप आगे भी हमारा जो भी मेडिटेशन दिया गया हुआ है, जो भी राजयोग का अभ्यास दिया है, वो आप वीडियो देख कर के घर में अगर आपको जाने का फुर्सत नहीं है, फिर भी आप उस कमेंट्री को सुनकर आप अपने बोझ को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। तो आगे भी हम ऐसे आपको इस साधन से मदद देते रहेंगे। तो आप थोड़ा शांति से एकांत में बैठकर थोड़ा सोचिए, क्या हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या है और क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, इसको थोड़ा एकाग्रता से सोचने की बात है। आगे और भी मिलते रहेंगे। सभी को नमस्कार। श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके भरे श्री कृष्ण भारत पाथ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सा